हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं उनके लिए जो लोग पढ़ाई शायद स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो स्टार्ट कर भी दिए उनको बीच बीच में कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं, इससे एग्जाम निकलेगा कि नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, तब कैसे तैयारी हो। ऐसी कई सारी चीजें आती हैं ना दिमाग में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पाए। जब फॉर्म भरा जाएगा ना, प्रेशर आएगा तो कुछ भी स्टार्ट करके एग्जाम अपना दे देंगे, अगले साल की तैयारी करेंगे, इस साल तो होना नहीं है। और आप में से कई लोगों को लगता होगा कि क्या अभी से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ऐसे कई सारे सवाल दिमाग में घूम रहे हैं ना। इन सवालों के कारण पहली दिक्कत, या तो आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, या स्टार्ट कर देते हो तो बीच बीच में कॉन्फिडेंस जाता रहता है कि पता नहीं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम पूरा कर पाएंगे कि नहीं तैयारी, और ऐसे पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं, टाइप की चीजें। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, एकदम लेट नाइट ये वीडियो बन रहा है। एक्चुअली मैं सोने जा रहा था तो एक बार सोचा व्हाट्सएप चेक कर ले, तो उसमें कुछ मैसेज आए हुए थे बहुत पहले के, पेंडिंग बहुत दिनों से था, तो मैंने उसको एक बार चेक किया तो उसमें 2 जगह पे आया कि सर स्टार्ट कैसे करें, एक बार बता दीजिए, मतलब तैयारी कैसे करें। 1 by 1 बताना पॉसिबल नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ ना, पहली बात कि अभी से एग्जाम की तैयारी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 100% सक्सेसफुल तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे तो बीच में आप रुकेंगे नहीं इस सेशन को देखने के बाद। और तीसरी बात कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक होता है डर के कॉन्फिडेंस जाके तैयारी करना, आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप होगा। और अगर ये एग्जाम लाइक बीपीएससी अगर ये यहां है ना, तो आपकी तैयारी ऐसे हो जाएगी। और आपको तैयारी ऐसी ही करनी है ताकि एग्जाम हर तरीके से चाक चौबंद हो जाए। कोई बताने वाला नहीं है, एग्जाम की तैयारी करनी है। स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, कुछ चीजों को दिमाग से हटा दीजिए। पहली बात कि जो स्टार्ट करनी है वो एकदम कोर टॉपिक से आपको इसको स्टार्ट करना है। कोर टॉपिक के लिए PYQ उठा लीजिए, कोर टॉपिक के लिए PYQ उठा लीजिए। आप में से जो स्टूडेंट गलती करते हैं, गलती क्या हो रही है मालूम है? गलती कुछ ऐसी हो रही है कि 5% के चक्कर में आप एकदम पास करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन इस पे जो आपका फोकस चला जाता है ना, यहीं पे सारा गुरु गोबर कहते हैं ना, वो हो जाता है। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है इस 5% के चक्कर में। इस 5% के चक्कर में मत पड़ो। इसके चक्कर में जो भी पढ़ा ना, उसका कोई एग्जाम निकल नहीं सकता। फाइनल सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। और ये आपको जितना नाक रगड़ के मर जाओ, 15 साल 20 साल लगा दोगे ना, ये 5% वाली बीमारी तो कभी जाएगी ही नहीं। तो इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है कि इसको काट कर फेंक दीजिए, इससे हमें मतलब नहीं है। तब सवाल है, चूंकि आप नए स्टूडेंट हैं या मान लो उस लेवल पे तैयारी नहीं की है, चीजों को नहीं समझे हैं, तो आपको लगेगा कि फिर ये 95% के लिए अप्रोच कैसे पता चलेगा कि ये 5% हम गलत तैयारी कर रहे हैं और 90% जो मेरा सही तैयारी आराम से हो सकता था उसको इस 5% ने खराब कर दिया। तो हम 5% को कैसे पहचाने और 95% को कैसे पहचाने? इसके पहचानने का जो सबसे बड़ा आधार है दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो PYQ है ये PT के लिए भी है और ये PYQ मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। किसी भी आयोग से आपको जो मिलता है वो बस PYQ और एक सिलेबस मिलती है। सिलेबस से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। PYQ से ट्रेंड समझ में आता है कि आयोग किस तरह के सवाल को पूछती है। जैसे कुछ सवाल होता है ना, CDS में आ जाता है, कुछ सवाल अलग अलग एग्जामिनेशन में आता है। वो सवाल PCS में नहीं आता। वो सवाल कई बार मुश्किल भी होता है, PCS नहीं पूछती। तो PCS का या UPSC का एक स्टैंडर्ड है, वो कोशिश करती है उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते चले। ना बहुत मुश्किल, ना बहुत फैक्चुअल, ना बहुत ही नेट टाइप का कॉन्सेप्ट वाला, बीच बीच का सवाल होता है। तो आपकी जो तैयारी होगी, अब तैयारी के लिए मैंने क्या बताया, PYQ, PT और मेंस।
अब आप कहोगे PYQ को बेस बनाकर कैसे आगे बढ़े? कुछ नहीं करना है, आपको शुरुआत करनी है या आपको अपनी तैयारी को उस अंजाम पे पहुंचाना है जहां से रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। कहां टेंशन है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस PYQ को उठाइए और यहां से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टॉपिक लिखते जाइए। और घटना चक्र जैसी किताब अगर आपके पास है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाथ से लिखोगे ज्यादा अच्छा होगा। तो सब्जेक्ट उठाओ और टॉपिक लिखो। उस टॉपिक से कितने सवाल आ गए, किस तरह के सवाल आए, वो भी आप देख लीजिए। उस टॉपिक को क्लियर करते चलिए। अब कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है ना? जो सवाल जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए इंटायर सब्जेक्ट के PYQ के टॉपिक से पूछे गए सवाल के टॉपिक को पूरा क्लियर करके PYQ पे देख लेना कि सब बन रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चंगा है तो चंगा है, तो बात चंगा है। और ये चंगा PT में भी होगा और मेंस में भी होगा। मान लो जिसने प्रीलिम्स की तैयारी की उसको मेंस की तैयारी करनी है, तो मेंस की अगर तैयारी करनी है, पहले से ही आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादा समझदार है, तो मेंस में भी PYQ उठाइए। PYQ के टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक को क्लियर करते चलिए, आंसर राइटिंग कीजिए, पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए और इसको भी क्लियर कर लो। जब ऐसा आप कर लेंगे तो आपको पता है, जब ये आप PYQ कर लोगे ना तो आप ना 80% तैयार हैं उस एग्जाम को निकालने के लिए। मतलब 80% आपकी तैयारी हो गई है, राइट? अब क्या होता है, जब PYQ आप कर लेंगे तब अब PYQ से पूरे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, तो PYQ के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक किया, टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तो आपका 80% तो हिस्सा क्लियर हो गया। 20% में क्या करना है? 20% से आप फेल नहीं करोगे, ये गांठ बांध के रखो। आप इसी PYQ के टॉपिक से आप पास तो कर ही रहे हैं, आप यहां पे पास कर रहे हो, इस बात की गारंटी है। अब कुछ हिस्सा क्या होगा? करंट अफेयर्स का होगा। कुछ हिस्सा इसी करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल टॉपिक जो यहां पे आपने पढ़ा है, तो कुछ करंट अफेयर्स से सवाल बनेगा, कुछ करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल होगा, और 5% यहां पे डाल दो। 5% आप यहां पे डाल दीजिए, तो ये 5%, तो इसको अगर हटा दीजिए तो 15% हिस्सा आपका उस समय के कंटेम्पररी इशू से हो सकता है, जिसमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। और कुछ 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो टॉपिक में आपने पढ़ा भी होगा तब भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कितना चाहिए? 55 to 60% आपको पास करने के लिए चाहिए। आप उसको ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हो, और करंट अफेयर्स मिलाना तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एग्जाम आपसे कभी भी और कोई भी लेगा ना तो आप उसको आराम से देंगे। PYQ टॉपिक जब आप कवर कर लोगे, अब मैंने 80% बोला, उसका एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है। PYQ टॉपिक जब कवर कर लेंगे तो हो सकता है PYQ हो ही सकता है, चांसेस ये है कि सारे टॉपिक आपने पूरे कर लिए, लेकिन अगर हो सकता है कुछ टॉपिक छूट गया हो जो इंपॉर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और PYQ में उस तरह से सवाल नहीं पूछे गए, तो उस टॉपिक को साइड से कर लीजिए, कुछ परसेंट उसको भी डाल दीजिए, 5% 10% के आसपास। वो भी टॉपिक होगा जो रेयर होगा। ऑलमोस्ट हर टॉपिक से सवाल पूछे जा चुके हैं, वहीं से शब्दों को बदल बदल कर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी 100% क्लियर हो जाएगी। अब जो 5% की बात करते हैं ये अहम है। अगर इस 5% पे आपने फोकस नहीं किया तो ये 95% तो आपका गया ही गया। यहां पे गलती कहां होती है? ये गलती एक स्ट्रेटजिकल चूक है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप गुजरते समय गलती कर जाते हो, बस यही है। छोटी सी गलती, कहानी खत्म। तो इस 5% को समझने के लिए, ये 5% हम अभी बता भी देंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको लगेगा भी कि आप समझ गए हो, बट नहीं समझ में आता, बीच बीच में आप भटक जाएंगे। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि उसके समझने के लिए भी एक लेवल पे जाना पड़ेगा आपको ना। उस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा समझ में। तो अभी हम बताएंगे, आप सुनेंगे, बस इतना ही होगा। इस 5% के कारण होता क्या है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये आता है,
किस किस तरह का सवाल पूछता है। जो मुश्किल वाला हिस्सा है ना उसको कर लेते हैं। अब ये हो गया। दूसरा, मान लो कि आपने 2-4 महीने तैयारी की किसी सब्जेक्ट की। अब 2-4 महीने तैयारी कर ली, उससे तैयारी तो होगी नहीं बढ़िया से अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो। अब क्या होगा, अब आप मान लो किसी एग्जामिनेशन, आप उसी दौरान कोई एग्जाम हो गया। अब उस एग्जाम का आपने पेपर खोला, पेपर में आपको मान लो पॉलिटी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री किसी का 1 या 2 ऐसे सवाल दिख गए कि यार ये सवाल किस किताब से पूछा है, ये तो सिलेबस के बाहर का सवाल पूछ दिया। अरे अगर ऐसा सवाल आगे आ गया तो ये वाला हिस्सा देखो हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि 10 व्हाइट में 10 मान लो बॉल है, उस 10 बॉल में 9 व्हाइट है और 1 काला है। समझ में आ रहा है? तो अब दिमाग में ये आ रहा है 1 काला है, वो 9 व्हाइट पर ध्यान खत्म हो गया, 9 व्हाइट पे ध्यान खत्म है, उस 1 काले पर ध्यान आ गया। वही होता है यहां पे। सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन एकदम सही सही दिया है, 21वां सवाल ऐसा है जो एकदम ही नहीं सुना है, बियॉन्ड जा रहा है एकदम ही, मतलब अब दिमाग क्या करेगा, यहीं पे गेम खेल के आपको फंसा देगा। दिमाग क्या करेगा, दिमाग आपको कहेगा कि ऐसा करो, ये तो तुम्हारे कमांड में ही है, ये तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में ही है, ये इसका तो सारा चैप्टर में फैक्ट्स दिया हुआ है, इसको तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, बाद में भी ठीक कर लेंगे। लेकिन ये इस तरह के सवाल आएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह का 5-6 सवाल आ गया तो हम कहां से जवाब देंगे। और ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर साल आएंगे, अब फॉर्म बदल बदल के, और आप उसका जवाब नहीं दे सकते। कभी सुना है कि 100 के 100 क्वेश्चंस बना के कोई पीटी क्वालिफाई किया है, या 100% सवाल बना के मेंस क्वालिफाई किया है एकदम एक्यूरेट? ऐसा कभी नहीं होता ना। अगर 100% सही सवाल बनता तो 55% में टॉपर नहीं बनते ना। कोई टॉपर अगर मेंस में बन रहा है तो 45% कमी तो तब भी उसके अंदर रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो ये जो 5% है, इसको आप तब पकड़ोगे जब आप थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट को इस पीवाईक्यू बेस पर तैयार कर लेंगे। तब आपको लगेगा कि इस टॉपिक को किए। अब यहां से ना 3-4 ऐसे सवाल दिख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में जो है नहीं, किताबों में नहीं दिख रहा है ठीक से, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। जिसके लिए आपको ऐसा समझ में आ जाए ना, उसको एकदम छोड़ दो। वो 5% है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप इससे बचेंगे कैसे स्टार्टिंग में? बस एक ही फॉर्मूला कि हमें कोर टॉपिक क्लियर करना है। दुनिया में वो हर स्टूडेंट जिसने कोर टॉपिक क्लियर कर लिया उसका एग्जामिनेशन नहीं रुकता है, खासकर यूपीएससी और पीएससी वाले में। कोर टॉपिक जो कर लिया, और आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप पीवाईक्यू को निकालिए, पीवाईक्यू को आप देखिए, क्या सवाल अपने फॉर्म को बदलकर, अपने भाषाओं को बदल के, अपने ऑप्शन को बदल के क्या उसी तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए तो 100% पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपसे जो किताब दिया गया है, आपसे उसी स्टैंडर्ड की बात की जाएगी। इसको लेकर एक और बात है, वो ये है कि देखिए, जब क्लास के दौरान कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास जब होती है तो उसमें नए स्टूडेंट भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। तो जब पढ़ाई होती है तो जो नए बच्चे हैं वो तो एकदम बेसिक सा सवाल पूछेंगे। तो कई बार हम भी भूल जाते हैं कि ये सवाल पूछा जा सकता है, फिर याद आता है नहीं, ये तो स्टार्ट कर रहे हैं ना पढ़ाई। तो स्टार्ट जो कर रहा है उसके लिए तो वो उतना ही डिफिकल्ट है, उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट है, उसको उतना ही तकलीफ होगा जितना हम लोगों को भी कभी हुआ था। तो जो पुराने स्टूडेंट उनको लगता है कि अरे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। तो वो उनके लिए हो जाएगा ना, नए के लिए तो नहीं होगा। और हर साल नए बच्चे बैठ रहे हैं, तो क्या कमीशन कुछ भी पूछ देगी इसीलिए कि 4 साल से कोई पुराना बच्चा बैठ रहा है या पहले से पढ़ा हुआ बैठ रहा है? ऐसा नहीं होगा ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे ना। तो कोर सिलेबस को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका ना प्रीलिम्स रुकना है, ना मेंस रुकना है, ना इंटरव्यू रुकनी है। तीनों में से कुछ नहीं रुकेगा। कोर सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया, पीवाईक्यू। जब पीवाईक्यू करोगे कुछ बच जाएगा, तब कुछ और करना है। तो ये 5% आपको तभी नहीं भटकाएगा जब आप अपनी तैयारी पीवाईक्यू के निर्देशन में करेंगे, उसके गाइडेंस में करेंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कहीं एक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा भी आप नहीं भटकोगे। तो आप जहां भी रहते हैं, आप गांव में, शहर में, जहां कहीं रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप इस कोर टॉपिक को उठा के, हर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक को उठा के आज से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। कोई भी एग्जाम अगर 4 महीने के बाद है
आज के बाद कोई भी एग्जाम अगर 4 महीने के बाद है तो आपका एग्जाम नहीं रुक रहा है, इस बात की गारंटी है। और अगर अगले साल एग्जाम है तो कोई बात ही नहीं। जो मान लो ऐसे हैं जो लास्ट ग्रेजुएशन में है, तो वो तो इसी को फॉलो करो ना, किसी से कुछ पूछने और जानने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज को ऐसे कवर कीजिए, तो कोर टॉपिक जैसे ही आपने किया आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इस करते करते ही आप इस 5% को पहचानने लगेंगे और ये आपको फर्क ही नहीं, मतलब इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। आप जब भी देखोगे कोर टॉपिक से इतने सवाल होंगे जिससे आप क्वालिफाई कर जाएं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने और एग्जाम की तैयारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती। अगर सिर्फ पढ़ाई से होती तो सबके लिए आसान होता। एग्जाम की तैयारी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, और आपकी स्ट्रैटेजी, आपका कॉन्फिडेंस कि हम एग्जाम निकाल लेंगे। और ये तभी आता है जब कोर टॉपिक होगा, तब आप थोड़े हल्के होंगे, तब आपका जो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, ये अलग अलग तरीकों से चीजों को ढूंढेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसको अच्छे से याद कर लेगा। तो बहुत चीजों का इंपैक्ट पड़ता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान, तो वो आप तब कर पाओगे जब यहां पे आप काम करेंगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक की समस्या सॉल्व हो गई होगी, जिनको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हम तैयारी स्टार्ट कहां से करें और कैसे करें, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कुछ बढ़िया लेके आएंगे। फिर जो सवाल आपके होंगे जवाब उसी से मिलेगा। तो कुछ ऐसा सवाल मुझे दिख गया या मेरे पास आ गया तो उससे रिलेटेड हम सेशन 1 ले लेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।